आखिर कोरोना की रफ्तार रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही है? क्यों मौतों की संख्याओं में इजाफा हो रहा है? क्यों संक्रमित लोग बढ़ते जा रहे हैं? आखिर इसी बात का सच जानने के लिए हमने मुआयना किया फरीदाबाद के सर्वोदय हॉस्पिटल का, और जो वहाँ देखा वो एक आश्चर्य से कम नहीं था। देखिए एक खास रिपोर्ट। सर प्लीज आप ना यहाँ बेड नहीं है, सर आप नीचे दे दो ट्रीटमेंट। नहीं दे पाऊंगा, सॉरी। हमारे मन में एक सवाल था कि आखिर ऐसा क्या कारण है जिससे हम कोरोना को नहीं हरा पा रहे हैं। हम हार रहे हैं, हमारी उम्मीदें हार रही हैं, हमारी कोशिशें भी हार रही है और साथ में हमारी जिंदगी भी हार रही है। मैम बेड नहीं मिल रहा था? नहीं, ऑक्सीजन लेवल कितना? 89 आ गया है, लो ही जा रहा है। हस्बैंड है आपके? हाँ जी। देखता हूँ मैं प्लीज कर। जैसे जैसे दिन गुजरता है वैसे ही लाशों का अंबाल लगता जाता है। आखिर ऐसा क्या कारण है? हमारे मन में ये सवाल था। इसी सवाल को लेकर के हम पहुंचे फरीदाबाद के सर्वोदय हॉस्पिटल में जांच करने को कि आखिर वहां का माजरा क्या है। जिन्हें हम भगवान कहते हैं वो प्रसाद में वहां आने जाने वाले प्रत्येक मरीज को कोरोना बांट रहे हैं। ये है सर्वोदय हॉस्पिटल के डॉक्टर, जिनके हाथों में गिलेज नहीं, जिन्हें कोई परवाह नहीं कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट है या नेगेटिव, सभी के साथ एक सा बर्ताव। वही दो हाथ जो कोविड पॉजिटिव को भी छू रहे हैं और एक सामान्य मरीज को भी। ये देखकर हैरानी हुई, जो शख्स आप अपनी स्क्रीन पर इस चेयर पर बैठा देख रहे हैं वो कोविड पॉजिटिव है और इसके साथ वाले भी कोविड पॉजिटिव हैं, लेकिन एक सामान्य रूप से डॉक्टर उनसे बात कर रहा है। आने जाने वाले लोग उनसे टच में हैं। तो क्या ये प्रसाद नहीं बांटा जा रहा है? क्या प्रशासन को इस पर रोक नहीं लगानी चाहिए? ऑक्सीजन है यहाँ पर? कोविड का केस है क्या? तो यहाँ पे कोविड पॉजिटिव भी पेशेंट है ना? बिल्कुल है सर। ये तो कहीं भी बैठता है कुछ भी। अगर हम रोक नहीं भी लगा सकते हैं तो कम से कम अंकुश लगाने की कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए, ताकि हम कोरोना को हरा सकें, हमारी उम्मीदें जीत सकें, हमारा विश्वास जीत सके, किसी माँ का लाल ना खो, किसी बेटे का पिता ना मरे, किसी सुहागिन का सुहाग ना उजड़े। इसको लेकर के केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, इन डॉक्टर्स पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सर्वोदय हॉस्पिटल के अंदर के मेडिकल स्टोर की। अपनी स्क्रीन पर एक बार फिर आप लोग देख रहे होंगे कि इतने कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या के बावजूद ये मेडिकल संचालक मास्क तक लगाने की जहमत नहीं उठाता है। जब हम जाकर कहते हैं तब थोड़ी देर के लिए वो मास्क को अपनी थोड़ी से नाक पर रख लेता है। हौसले इतने बुलंद हैं, प्रसाद बांटने की किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर जो वो लगती है नहीं है।
आप तो मास्क लगा लो, इतने सारे पेशेंट हैं। दूसरी तरफ इस महिला को देखिए जो अपने पति की जिंदगी की भीख मांग रही है। वो ये तक कह रही है कि आप जितना चाहे पैसा ले लो, लेकिन मेरे पति को बचा लो। लेकिन डॉक्टर ने साफ तौर पर कह दिया कि हमारे यहाँ बेड नहीं है। सर प्लीज आप ना यहाँ मेरे पास बेड नहीं है, प्लीज। सर आप नीचे दे दो नहीं ट्रीटमेंट। दे पाऊंगा, सॉरी। मैम बेड नहीं मिल रहा नहीं है, था। ऑक्सीजन लेवल कितना है? 89 आ गया है, लो ही जा रहा है। हस्बैंड है? हाँ जी देखता हूँ मैं ट्राई करके। सर प्लीज कर। बेड होंगे भी तो कहाँ से, जब इस तरह से खुद डॉक्टर ही नेगेटिव को पॉजिटिव करेंगे तो एक समय वो आएगा कि शायद बेड तो छोड़ो, लाशों को जलाने के लिए हमारे पास जमीन भी ना हो। ये कड़वी सच्चाई है कि जो इजाफा मौतों में और संक्रमित मरीजों में हो रहा है उसके जिम्मेदार हम आप हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदार वो हैं जिन्हें हम भगवान कहते हैं। अगर वही भगवान इस तरह से कोरोना का प्रसाद बांटेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे देश में भी लाशों का अंबार होगा। भारत हेडलाइन के लिए ब्रजेश निगम की रिपोर्ट।